नमस्कार। क्या पश्चिम बंगाल में देश का संविधान लागू नहीं होता? क्या पश्चिम बंगाल में अब एक ही पार्टी के गुंडों की मनमानी चलेगी? क्या पश्चिम बंगाल के मौजूदा हालात राष्ट्रपति शासन की मांग नहीं कर रहे? कब तक केंद्र सरकार अपने हाथों पर हाथ रखकर बैठी रहेगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बंगाल में इन दिनों जो खूनी खेल चल रहा है वो काफी भयावह है, जो अगर वक्त रहते नहीं रोका गया तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। क्योंकि 2 मई को विधानसभा चुनाव के आई नतीजों के बाद से बंगाल में जो नरसंहार चल रहा है और लोकतंत्र को जिस तरह से लहू तंत्र बनाकर रख दिया है वो हर किसी को झकझोर रहा है। और अब हालात बंटवारे के वक्त जैसे हो गए हैं, यानी कि अब बंगाल में रक्त रंजिश से डरकर लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उपजी राजनीतिक हिंसा से डरे सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बंगाल छोड़ दिया है। बंगाल के पड़ोसी राज्य असम के मंत्री और बीजेपी नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट करते हुए लिखा है कि एक दुखद घटनाक्रम में 300 से 400 बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों ने अत्याचार और हिंसा का सामना करने के बाद असम में धुबरी पार किया है। हम उन्हें आश्रय और भोजन दे रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि दीदी को लोकतंत्र के इस कुरूप नृत्य को रोकना होगा। बंगाल बेहतर और हकदार है। अब आप समझ सकते हैं कि बंगाल में किस तरह के हालात हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे राज्यों की ओर रुख कर रहे हैं। दरअसल 2 मई को तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में बहुमत लेकर दोबारा सत्ता में वापसी की। वहीं बीजेपी ने 77 सीटें जीती। इस दौरान ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी, जिसकी बौखलाहट में भी टीएमसी के गुंडे आतंक मचा रहे हैं। वह लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं। किसी को बेरहमी से प्रताड़ित किया जा रहा है तो किसी की हत्या कर दी जा रही है, तो कहीं उनकी दुकानों को लूटते हुए मकानों में आग लगा दी जा रही है। आलम यह है कि रविवार को अभिजीत सरकार नाम के एक बीजेपी कार्यकर्ता ने टीएमसी के गुंडों की हरकतों के बारे में बताया तो उसके कुछ ही देर बाद उनकी हत्या कर दी गई। यानी कि कोई भी इन गुंडों की हरकतों के बारे में बताए या दिखाए तो ये उसकी भी जान के दुश्मन बने हुए हैं, जमकर बंगाल में तानाशाही दिखा रहे हैं। खैर अब देखना ये होगा ये गुंडागर्दी और नरसंहार का खेल कब तक खत्म होता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।